कल 9 जून को हरलाखी विधानसभा क्षेत्र के उमगांव में जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के आगमन को लेकर के जन स्वराज प्रत्याशी डॉक्टर प्रेम कुमार मंडल द्वारा किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुने क्या कुछ बोले प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। आप तमाम मीडिया भाइयों को और अपने तमाम हरलाखी विधानसभा के सभी दर्शकों को मैं डॉक्टर प्रेम कुमार दिल से हार्दिक अभिनंदन और नमस्कार करता हूं। और आगामी 9 जुलाई को माननीय प्रशांत किशोर जी बिहार बदलाव सभा की हमारी तैयारियां चल रही है और जो हमारा मुख्य मकसद है, जो हमारी जो संकल्पें हैं, जो हम जनता को सुख सुविधा देना चाहते हैं जन स्वराज के माध्यम से, तो वही चीज़ हमारे जो संस्थापक हैं वो अपने मुखार बिंदु से ये बताएंगे और हम अपनी जनताओं से मुलाकात करेंगे कि उनको किस तरह की समस्याएं इस विधानसभा में है और उस समस्याओं को हम कैसे निपटा सकते हैं, कैसे उस दुख दर्द को दूर कर सकते हैं, यानी जनता को कैसे सुख सुविधा दे सकते हैं। इसी पर हमारा विचार विस्तार कार्यक्रम होगा। जी, प्रशांत किशोर जी जो जिस यात्रा पर निकले हुए हैं, बिहार बदलाव यात्रा किस लिए, क्या उद्देश्य इसका? देखिए, बात यह है कि हमारी जो बिहार की स्थिति है, पिछले 30-35 साल से सरकारें भी हमारी बन रही है, नेता भी चुन के जा रहे हैं, विधायक भी चुने जा रहे हैं, सांसद भी चुने जा रहे हैं, लेकिन हमारी जनताओं की जो समस्याएं हैं वो यथावत बनी हुई है। यानी यह कह लीजिए, या तो हमारी प्रतिनिधि की लापरवाही है या हमारी संजोग कहा जाए कि हम अच्छे नेता का चयन नहीं कर पा रहे हैं। तो मुख्य रूप से हमारा जो बदलाव होना चाहिए, हम बदलाव इस बात का नहीं करने जा रहे हैं कि हमारे यहाँ शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ शिक्षा की व्यवस्था है, लेकिन एक ऐसी शिक्षा की व्यवस्था हम चाह रहे हैं जो गुणवत्तापूर्ण हो, टेक्निकल एजुकेशन हो। जैसे कि मान लिया जाए कि हमारे बच्चे मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन पास कर रहे हैं और पास करने के बावजूद भी उसको कोई नौकरी नहीं मिल रही है। तो अगर हमारे बच्चा अपने स्किल से युक्त, मान लीजिए कि कोई ITI का प्रशिक्षण ले रहा हो या इंजीनियरिंग कर रहा है या मेडिकल की तमाम डिग्रियां हैं, पारा मेडिकल कोर्सेज हैं, ड्रेसर की पढ़ाई है, लैब टेक्नीशियन की पढ़ाई है, OT असिस्टेंट है, नर्सिंग है, फार्मेसी है, तो इस तरह की सुधार की हमारी ज़रूरत है। और दूसरी जो सबसे बता है, पलायन पे रोक कैसे लगेगा। यानी जितनी भी हमारी युवा पीढ़ी है वो या तो नौकरी करने के चक्कर में या फिर पढ़ने के ही चक्कर में वो बाहर माइग्रेट हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। तो हम इस बात का बदलाव करना चाह रहे हैं कि जो नौकरी की ललक या जिस नौकरी के लिए हमारे बच्चे दूसरे राज्यों में जाकर के अपने माता पिता को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के रह रहे हैं, वो नौकरी की व्यवस्था हम बिहार में करना चाह रहे हैं। इस तरह की बदलाव हमारी होनी चाहिए। आज हमारी जनताएं 100% स्वास्थ्य विभाग पे एक सरकार का बहुत मोटी राशि खर्च हो रहा है और उसके बावजूद सरकार की व्यवस्था के द्वारा 1% लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। यानी 100% लोग प्राइवेट हॉस्पिटलों में अपनी सेवा ले रहे हैं। हम यह बदलाव करना चाह रहे हैं कि वह जनता हमारा, आप मान लीजिए जो बहुत बड़े पैसे वाले हैं, वो दिल्ली चले जाएं, पटना चले जाएं, बड़े डॉक्टरों से मिले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं उन समाज की बात कर रहा हूँ जिन समाज के पास आय का कोई साधन नहीं है और वो अपने पूरे साल भर की कमाई मिनटों भर में डॉक्टर को दे आते हैं। तो हम सरकार की व्यवस्था द्वारा स्वास्थ्य में व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहते हैं, इस बात की बदलाव चाहते हैं। हम यह भी बदलाव चाहते हैं कि आज हमारे बिहार में करोड़ों रुपए का सरकार का प्रोजेक्ट बन रहा है और आप देख रहे हैं 100 करोड़ की पुलें बन रही है और 6 महीना में गिर रहा है। जबकि हमारे जो वृद्ध लोग हैं उनके विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, उसको छोटी सी राशि लेने के लिए उनको BPL का भी प्रमाण पत्र दिखाना पड़ता है। ये बिल्कुल गलत है। अगर हम विधवा पेंशन दे रहे हैं, विधवों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो वो राशि 400 नहीं बल्कि 2000 रुपया होनी चाहिए और बिना किसी BPL का उसको मिलना चाहिए। हम इस चीज़ की बदलाव करना चाह रहे हैं। तो इसी तरह से हमारा जो मुख्य एजेंडा है वो यही है। हम बिहार की महिलाओं को आत्मनिर्भर करना चाह रहे हैं, उसको रोजगार से जोड़ना चाह रहे हैं। हम भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाना चाह रहे हैं। आप देख रहे हैं कि एक जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए, एक जमीन की दाखिल खारिज करने के लिए हजारों रुपया लोगों को घूस देना पड़ता है, जो एक अब उसकी जीवन की मोटी कमाई होती है। हम इस चीज़ की बदलाव करना चाह रहे हैं और यही इस सभा के माध्यम से हम बिहार की जनताओं से अपील कर रहे हैं कि आप अगर एक स्वच्छ बिहार बनाना चाहते हैं, एक सुंदर सा बिहार बनाना चाहते हैं, रोजगार युक्त बिहार बनाना चाहते हैं, पलायन को रोकना चाहते हैं, तो हमें बिहार में प्रतिनिधि को बदलना पड़ेगा, हमारी सरकार की व्यवस्थाओं को बदलनी पड़ेगी। आप देखिए, अभी अभी आप लोगों को पता होगा कि कितनी बड़ी दुर्भाग्य है कि आज हमारे गरीब परिवार के बच्चे सारे के सारे लोग दूसरे राज्यों में जाकर नौकरी कर रहा है। और वो छठ हो, दिवाली हो, होली हो, नया साल हो या उनके घर में शादियां होती है तो आते हैं
और चुनाव के समय भी आ करके वो अपना मत का प्रयोग करते हैं। अब सरकार ने एक ऐसी चुनाव आयोग से मिलकर के एक ऐसी नीति का निर्धारण किया है जिसमें हमारे हजारों लाखों बच्चे, जो बच्चे मजबूरी में दूसरे राज्यों में नौकरी कर रहा है, वो उनका कोई अभी उनका नाम वोटर लिस्ट से गायब हो जाएगा, यानी वो अपने मत का प्रयोग नहीं कर पाएगा। हम उस चीज को बदलाव करना चाहते हैं कि यह गलत है। क्या लगता है कि इस तरह का जो सरकार नीति ला रही है, क्या यह एक सोची समझी साजिश है? बिल्कुल, यह एक सोची समझी साजिश है, क्योंकि वो जान रही है कि बिहार की जनताएं सबसे ज़्यादा अगर त्रस्त है और सबसे ज़्यादा बदलाव चाह रहा है तो वो जनता हमारा चाह रहा है, जो जनता गरीबी के कारण दबे हुए स्थिति में दूसरे राज्यों में माइग्रेट कर गए हैं। अब उन लोगों को जब वोट से वंचित कर दिया जाएगा तो वो लोग वोट का मत का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, तो उससे क्या होगा कि वो एक बहुत बड़ी क्षति मानी जाएगी और एक विशेष अधिकार का दुरुपयोग समझ लिया जाए, ये होगा। आप हाल ही में देखा आपने स्मार्ट मीटर, मैं चाहता हूँ स्मार्ट मीटर लगे, लेकिन स्मार्ट मीटर को लगाने से पहले आपके व्यक्ति को स्मार्ट बनाना पड़ेगा। आज हमारी जनता के पास इतनी भी पैसे नहीं होता उसके घर में कि वो समय पर अपना बिल का भुगतान कर सके। और मान लीजिए कि आपका लड़का जॉब में है, दिल्ली है, बाहर है, हम 10 रुपया 20 रुपया पेनाल्टी देके ही अगर बिल का भुगतान कर लेते हैं, लेकिन बिजली जलती है। ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है बड़े राज्यों में बड़े पैसे वाले लोग ठगते हों, लेकिन हमारी गरीब जनताएं 10-20 रुपया अतिरिक्त राशि दे के भी वो जरूर बिजली का बिल भुगतान करता है। लेकिन जो स्मार्ट मीटर की नीति लगाई गई है वो बिल्कुल ही गलत है। उससे क्या होगा, हमारी जनताओं को जब भी पैसे खत्म होंगे उनका बिजली खत्म हो जाएगा, ये सुविधा से उनको वंचित किया जा रहा है। ये सब सरकार की एक सोची समझी साजिश है। आप संभावित प्रत्याशी अब क्षेत्र में भी घूमते हैं, तो आम लोगों का क्या क्या अहम जो है सो मुद्दा है? देखिए, मैं तो डॉक्टर हूँ और लगभग पिछले 25 साल से मैं समाज की ही सेवा कर रहा हूँ, और अगर मैं समाज सेवा नहीं करता तो आज मैं इस तरह से मैं नहीं आता। तो मैं यही चीज़ देख रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र की जनता जब बच्चा जन्म लेता है तब से लेके मृत्यु तक का अगर कोई गवाह है तो सबसे बड़ा गवाह डॉक्टर होता है। और हम लोग महसूस करते हैं कि आधा से ज़्यादा आबादी हमारे अपने पैसों से वो इलाज कराने में सक्षम नहीं है। और ये हमारा पहला उद्देश्य होगा कि सरकार जब इतनी सारी तनख्वाहें दे रही है सरकार को, हर सेंटर पे आप देखेंगे गांव में अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र है, वेलनेस सेंटर है, सब सरकार का ढकोसला है। एक भी वेलनेस सेंटर पर मैं आज आपके मीडिया के माध्यम से दावा कर रहा हूं कि एक भी अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र पे डॉक्टर नहीं है। अन्यथा अगर वो डॉक्टर है भी आयुष डिपार्टमेंट का तो उसको कुछ नहीं आता। जितनी भी नर्सें बाहर से आ रही है, आपको बता दें कि जितने भी साउथ में कॉलेजें हैं, दूसरे राज्यों में कॉलेजें हैं, हमारे बच्चे लाख 2-2 लाख रुपया दे करके छोटा सा डिप्लोमा लाता है और उसे इंजेक्शन तक देने का बुद्धि नहीं है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सबसे पहले जितने भी स्वास्थ्य केंद्र पे जितने भी हमारी आशाएं और नर्सेज काम करती है उसको प्रशिक्षण की जरूरत है, उसको इंटरव्यू लेने की जरूरत है। सरकार का एक बहुत बड़ी 1/4 राशि दुरुपयोग हो रहा है सरकार का, 1% जनता को स्वास्थ्य का लाभ नहीं मिल रहा है। चाहे आपका जो भी आप अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र की बात कीजिए या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात कीजिए या फिर आपकी जितने भी वेलनेस सेंटर है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। आप 9 जुलाई को आने के लिए क्षेत्र की जनताओं को क्या कहेंगे? देखिए, 9 जुलाई को क्षेत्र की जनताओं से मैं एक ही अनुरोध करूंगा कि सरकार चाहे मतलब क्या होगा ये तो ऊपर भविष्य की बातें हैं, लेकिन फिलहाल ये चुनाव का समय है और उनको चुनना है। लोकतंत्र में यह एक विशेष अधिकार आपको प्राप्त है कि आपका नेता अगर अच्छा होगा तो मैं ये दावा करता हूँ कि चाहे हमारी जनता जैसी भी संकट में हो वो नेता जरूर उसको उबार लेगा। तो सब्जी जब हम 10-20 रुपए की सब्जी खरीदने जाते हैं और 2-4 जगहों पे जाते हैं कि भाई सबसे अच्छा सब्जी कौन बेच रहा है, तो जहां आप नेता का चयन करते हैं उन नेताओं के हाथ में आप अपने बच्चों को भविष्य को देते हैं, अपनी पंचायत की बागडोर सौंपते हैं। और बिहार विधानसभा जैसा कुर्सी, वैसे तो मैं तो कह रहा हूँ कि 100 बार इंटरव्यू लेकर के उस विधायक को आप चुनिए जिससे 100 क्वेश्चन पूछते हैं और 100 का 100 क्वेश्चन का जवाब दे दे, वैसा विधायक की आपको जरूरत है और वैसा विधायक आप चुनिए। यही अपील मैं आम जनता से करता हूं और मैं सारी दुनिया से बात कर रहा हूं कि सबसे बेहतरीन जो नेता है उसको आप नेता के रूप में चुनिए, ताकि आपको वो एक अच्छा रास्ता दिखाए। आपके बच्चों का भविष्य, आपके पिताओं गार्जियनों का भविष्य, आपके क्षेत्र का भविष्य उन्हीं नेताओं के ऊपर तय करता है। जी, ये बताइए कि 9 जुलाई को प्रशांत किशोर जी हलाकी में किस स्थान पर आ रहे हैं? देखिए, 9 जुलाई को माननीय हमारे प्रशांत जी उमगांव में लीलाधर उच्च विद्यालय है जो बिल्कुल ही उमगांव चौक पे ही है, बहुत अच्छा सा है और मैं समझता हूँ पूरे हमारे हलाकी विधानसभा का वो मध्य केंद्र बिंदु है, तो वहीं आ रहे हैं। मैं आम जनता टाइमिंग क्या रहेगा जी? टाइमिंग सर का जो है हमारा 3 बजे रोड शो है
मैं सारी जनताओं से अपील करता हूं कि जब वो इतने बड़े आदमी होकर पैदल पद यात्रा पे निकले हैं तो हम लोग भी उनके साथ पैदल चलें। और 3 बजे से लेकर 6 बजे तक हमारा कार्यक्रम है। आप किसी भी दल में हैं, आप किसी भी दल में हैं, कहीं पर भी हैं, लेकिन आपकी सोच, अगर आप नेता हैं और आप एक अच्छा मानव हैं तो एक मानव के अंदर मानवता होनी ही चाहिए। और आपके भी बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, आपका भी भविष्य है, हमारा भी भविष्य है, और सबकी सोच होनी चाहिए कि हमें एक बेहतर बिहार बनाना है। इसलिए सभी दल के सभी नेताओं से मैं अनुरोध करता हूं कि एक बार दल से ऊपर उठ करके, जाति की भावनाओं से ऊपर उठ करके एक अच्छे नेता का चयन करें, ताकि हमारा बिहार एक अच्छा सा विकसित बिहार का निर्माण हो। हमारे बच्चों का भविष्य एक ऐसे प्रतिनिधि के हाथ में जाए जो प्रतिनिधि 24 घंटा आपको अपनी बुद्धि विवेक से, अपनी क्षमता से, अपनी कौशल विवेक से वो जनता की सेवा कर सके। ये हमारी सोच है, ये हमारी अभिलाषा है। ये अनुरोध मैं अपनी जनताओं से भी करता हूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अपना छोटा सा परिचय दिए। सर, मैं डॉक्टर प्रेम कुमार मंडल हरलाखी से हूँ। हरलाखी विधानसभा में मेरा घर पड़ता है और सोनई पंचायत से हूँ। और पूर्व में 2006 में ही मैं जिला पार्षद भी रह चुका हूँ और वर्तमान में मैं सोनई पंचायत का मुखिया हूँ। और फिलहाल राज्य कोर कमेटी का, जनसुराज परिवार में राज्य कोर कमेटी का सदस्य हूँ। साथ ही साथ दरभंगा जिला का मैं जिला प्रभारी हूँ और आपके हरलाखी का मैं संभावित प्रत्याशी हूँ।